अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हम इंग्लिश के अंदर कैसे बोल सकते हैं। इस तरह के फ़िक्रात हम अक्सर अपनी ज़िंदगी के अंदर बोलते रहते हैं कि वो मज़ेदार खाना पकाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, वो झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ता, उसने मुझे कत्ल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मेरी टीम मैच जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि हमने इस तरह के फ़िक्रात को इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के फ़िक्रात के लिए हमने स्ट्रक्चर कैसा यूज़ करना है। यहाँ पर है हमारे पास स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाया करेगा लीव नो स्टोन अनटर्न टू, लीव नो स्टोन अनटर्न टू, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पर आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ करेगा तो उस वक्त हम लीव के साथ एस का भी इजाफा कराया करेंगे, लीव्स लिखा करेंगे। अब देखते हैं आगे फ़िक्रात बनाकर कि हमने इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर है हमारे पास पहला फ़िक्रा कि सर हमें समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने ऊपर स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सर। तो सबसे पहले हमने लिख लिया सर, क्योंकि ये अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए लीव्स आएगा। अब ये वाला इतना इतना हमने फ्रेज लिखना है, लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू। ये इतना इतना हमने फ्रेज लिख लिया स्ट्रक्चर में से, लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू। उसके बाद आना है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हमें समझाने में मेक अस अंडरस्टैंड, मेक अस अंडरस्टैंड, मेक अस अंडरस्टैंड। सर लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू मेक अस अंडरस्टैंड। सर हमें समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अब यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट वो वाजिया नहीं है कि क्या चीज़ समझाने में, तो इसलिए ये फ़िक्रा यहाँ तक ही रहेगा। सर हमें समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, सर लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू मेक अस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फ़िक्रा है वो मज़ेदार खाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो मज़ेदार खाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब फीमेल की बात हो रही है तो इसलिए वो से मुराद है शी। यहाँ पर आ गया शी। सबसे पहले हमने लिख लिया सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसलिए आएगा लीव्स। हम लीव के साथ एस का इजाफा करेंगे, leaves. She leaves no stone unturned to, she leaves no stone unturned to make delicious food. मज़ेदार खाना बनाने में, ठीक है, बनाना make और उसके बाद है मज़ेदार खाना delicious food. She leaves no stone unturned to make delicious food. वो मज़ेदार खाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला फ़िक्रा है मैं इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, आई लीव नो स्टोन अनटर्न टू, जितना ऊपर स्ट्रक्चर के अंदर लिखा हुआ है जैसे वैसे ही, आई लीव नो स्टोन अनटर्न टू। सीखना, सीखने के लिए मतलब होता है लर्न। ये हमारा वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई लर्न। आई लीव नो स्टोन अनटर्न टू लर्न, क्या सीखने में? इंग्लिश। ये है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश आ जाएगा। आई लीव नो स्टोन अनटर्न टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नेक्स्ट फिक्रे पर चलते हैं। नेक्स्ट फिक्रा है वो झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू लाई, ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू लाई। वो झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ता, वो झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू लाई। इस तरह भी बोल सकते हैं अनटर्न टू लाई या फिर अनटर्न टू टेल आ लाई। यहाँ पर टेल का भी इजाफा कर सकते हैं, अनटर्न टू टेल आ लाई। दोनों तरीक़ों से इसे बोल सकते हैं, अनटर्न टू टेल आ लाई। वो झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नेक्स्ट फिक्रे पर चलते हैं। नेक्स्ट है वो मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ये वाला फ़िक्रा है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। जलील करना, जलील करने की इंग्लिश होती है ह्यूमिलेट, ह्यूमिलेट।
अब इस वीडियो को आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब तक यहाँ तक जितने भी हमने फ़िक्रात की हैं ये सारे प्रेजेंट ज़माने के हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और पास्ट के और फ्यूचर के भी कुछ फ़िक्रात देखते हैं। सबसे पहले पास्ट के कर लेते हैं। अब यहाँ पर अब पास्ट के फ़िक्रात हैं। पास्ट के फ़िक्रात के लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ऊपर सब्जेक्ट के बाद आया करेगा लेफ़्ट। अब लीव की जगह आ जाए करेगा लेफ़्ट। लेफ़्ट नो स्टोन अनटर्न टू, फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फ़िक्रा है पहला हमारे पास पास्ट का क्या है कि उसने मुझे कत्ल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू किल मी। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू किल मी। आप लेफ़्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सेकंड फॉर्म, क्योंकि हमने यूज़ करनी है वर्ब की, तो आप लेफ़्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लीव्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि ही लीव्ड नो स्टोन अनटर्न टू किल मी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिक्रा है उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू मेक मी फूल। दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू मेक मी फूल। उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगला फ़िक्रा ये है आपके लिए। फ़िक्रा क्या है? उसने मेरा मोबाइल छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये वाला फ़िक्रा आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ये है हमारा पास जो स्ट्रक्चर पास्ट के फ़िक्रात के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं और फ्यूचर के फ़िक्रात देख लेते हैं। यहाँ पर ये है फ्यूचर के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा विल लीव। सब्जेक्ट के बाद आएगा विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू। उसके बाद आ जाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मेरी टीम मैच जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरी टीम सब्जेक्ट आ गया माई टीम। माई टीम विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू विन द मैच। माई टीम विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू विन द मैच। मेरी टीम मैच जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नेक्स्ट फिक्रे पर चलते हैं। नेक्स्ट फिक्रा है वो अपने ख्वाबों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शी विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू फुलफिल हर ड्रीम्स। शी विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू फुलफिल हर ड्रीम्स। वो अपने ख्वाबों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट फिक्रा है हमारे पास मैं इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं इंग्लिश सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये वाला फ़िक्रा है आपके लिए। इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा लेसन हो जाता है कंप्लीट। आज हमने या जो है इस टॉपिक के तीनों टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे हैं, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के फ़िक्रात कैसे बनाने हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मिलेंगे सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।